बहादुरियों के किस्से याद करने के लिए सिर्फ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर मोबाइल पर तिरंगे की डीपी लगाना ही काफी नहीं। हर दिन शहीदों और युद्ध नायक भारतीय शूरवीरों की बहादुरी की नई कहानियां सामने आती हैं, जिनके आगे पूरा देश नमन करता है। और हर सांस के साथ देश पर मर मिटने वाले जांबाजों और युद्ध नायकों के शौर्य को स्मरण करना चाहिए। ऐसा ही एक नायक है हिसार, हरियाणा के पंचग्रामी गांव पावड़ा निवासी भारतीय सेना की 1888 मिसाइल रेजिमेंट का तोपची रहा नायक दीपचंद, जो सेना के 3 मुख्य ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में अपनी वीरता का लोहा मनवा चुका है। कारगिल के युद्ध में दुश्मन पर दागे थे 10,000 गोले। 1999 को हुए कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन पर बेफोर्स तोप का पहला गोला नायक दीपचंद ने ही दागा था और कुल मिलाकर 10,000 तोप के गोले दागे। तोप के गोले दागकर दुश्मन की कई पोस्टों को ध्वस्त कर दिया, जिसके लिए उनकी यूनिट को 12 वीरता पदक मिले थे। जनरल रावत ने दी कारगिल योद्धा की उपाधि। कारगिल युद्ध में दिखाई वीरता के लिए देश के तत्कालीन प्रथम CDS जनरल विपिन रावत द्वारा 2019 को कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर कारगिल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया। गोला फटने से उड़ा हाथ, फटा पेट, काटनी पड़ी दोनों टांगे। 6 फीट का दीपचंद 3 फीट का हो गया। नायक दीपचंद जो देश भ्रमण पर निकले हैं और शहीदों के परिजनों और युद्ध नायकों से बैठकर उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो गुरदासपुर के शहीद परिवारों से मिलने और राहुल गैस एजेंसी पर बने कारगिल युद्ध के शहीद लांस नायक रणवीर सिंह स्मारक पर पहुंच उस वीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा शहीद परिवारों से भेंट कर उन्हें दीपक भेंट किए तथा अपने बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 17 नवंबर 2002 को ऑपरेशन पराक्रम के दौरान गोला बारूद अनलोड करते हुए ब्लास्ट हो गया, जिससे उनका दायां हाथ उड़ गया, पेट फट गया तथा हॉस्पिटल ने उसे मृत समझ लिया गया। जब यूनिट के कमांडिंग अफसर ने डॉक्टर को कहा कि एक बार इसे और देख लो, तो डॉक्टरों की टीम ने उसे देखा और कहा कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, इनकी दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। यूनिट के CEO ने साइन कर इसकी इजाजत दे दी। सारी रात उसका ऑपरेशन चला, 17 बोतल खून चढ़ाया गया और ईश्वर की कृपा से 3 साल के बाद उनके प्राण बचे और 3 साल के बाद वो स्वस्थ होकर ड्यूटी पर पहुंच गए। उन्होंने बताया था, इस दुर्घटना से 6 फीट का दीपचंद 3 फीट का रह गया, मगर मुझे इसका मलाल नहीं है। आदर्श सैनिक फाउंडेशन बना रहे शहीद परिवारों व सैनिकों का सम्मान। नायक दीपचंद ने बताया कि अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि बाकी की जिंदगी शहीद परिवारों व युद्ध नायकों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए निकल जाए। इसी जज्बे को लिए वो 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के दिन नासिक, महाराष्ट्र, यहाँ वर्तमान में वो रह रहे हैं, घर से निकले थे और कई राज्यों से होते हुए वो 15 अगस्त को कारगिल बार में मुहिम पहुंचे। यहाँ उन्होंने कारगिल के जांबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो विश्व के सबसे दुर्गम हिमखंड ग्लेशियर पहुंचे और अपने वीर सैनिकों से भेंटकर उनका मनोबल बढ़ाया। खुद गाड़ी ड्राइव कर 500 शहीद परिवारों से कर चुके हैं भेंट। हैरानी की बात यह है कि नायक दीपचंद खुद गाड़ी ड्राइव कर अब 500 शहीद परिवारों से भेंट कर उनका सम्मान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं कि उनकी यात्रा कब समाप्त होगी, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो देश के हर शहीद परिवार से मिलकर उनका हौसला बढ़ाए तथा उनकी समस्याओं को लेकर शीघ्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने जाएंगे। दीपचंद ने कहा कि वह आम जनता से अपील करते हैं कि एक एक शहीद परिवार की जिम्मेदारी उठाकर उनके मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास करें तथा देश की सीमा प्रहरी सैनिकों के कंधे पर एक बार हाथ रखकर ये कहें कि आप देश के रियल हीरो हो। इससे उनका हौसला बढ़ेगा। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और अभी फ़िलहाल मैं नासिक महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मेरी कहानी का उद्देश्य यही है कि जो हमारी अभी यात्रा निकली है, मैं देवलाली से द्रास होते हुए सचिन ग्लेशियर तक एक मॉडिफिकेशन कार किया हुआ है। उस कार के अंदर सभी शहीद परिवारों से मिलने के लिए निकले हैं हम लोग, और जितने भी हमारे हीरोज़ की जो हमारी मेमोरियल बने हुए हैं उनको नमन करने के लिए निकले हुए हैं।
ये इंसिडेंट ये मेरा बम ब्लास्ट हो गया था ऑपरेशन पराक्रम के अंदर 17 नवंबर 2002 को, जब हम अनलोडिंग कर रहे थे यूनिट के अंदर ही। उससे पहले मैंने ऑपरेशन विजय भी लड़ा है कारगिल का। उससे पहले ऑपरेशन रक्षक जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, वहाँ पर भी मैंने भाग लिया हुआ है। तो 3 पराक्रम मैंने भाग लिए हुए सर। क्या करते थे आर्मी में आप? आर्मी में तोपची था सर, तोप में घोड़े चलाना, तोप को चलाना, ये मेरा काम था सर। आपके बारे में सुना है कि कारगिल में 10,000 गोले दागे थे। हाँ सर, हमारी बटालियन 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी, 120 मोटर थी हमारे पास में, 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ट्रोलिंग के ऊपर जो 40 टूसी तोप से गोला निकला था, उसका तोपची मैं ही था। उसी बैरिंग एलिवेशन से पूरी भारतीय सेना ने ट्रोलिंग के ऊपर 5100-487 के ऊपर युद्ध लड़ा था सर। चौकी जीती थी। हाँ सर, चौकी 8 जगह गन पोजिशन चेंज किया हम लोगों ने, और लगभग 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मेरे कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, और आज हमें प्राउड है कि हम उस बटालियन का हिस्सा थे, और आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कारगिल के अलावा कौन कौन से ऑपरेशन थे? कारगिल के अलावा उससे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, तो बारामूला सेक्टर के अंदर, मतलब उड़ी सेक्टर में जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारी ड्यूटी थी। और उसके बाद में मैंने वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, और कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स से ये फायदा रहा कि मैं जो हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग, जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, उसके अंदर मैंने कार्यरत किया, और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। आपने बहुत सा कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी देश के लिए काम कर रहे हैं, शहीद परिवारों को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे क्या करने का प्लान है? सर, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब वर्दी पहनी थी तो जो हम कसम खाते हैं, वो कसम हम लोगों को ऐसा नहीं कि जब तक हम वर्दी में हैं तब तक है, भले ही वर्दी उतरेगी, मगर देश के प्रति जो हमारी जवाबदारी है आज भी हम निभा रहे हैं, और आखिरी सांस तक निभाएंगे। हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। आज भी जो हमारे युवा हैं वो जागरूक नहीं है देश के प्रति। खाली भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं हो सकता है, उनके परिवारों तक मिलना चाहिए जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया था। आज भी गुमनाम की ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जितने भी हीरोज हैं हमारे, जिन्होंने निस्वार्थ इस मातृभूमि के लिए बलिदान देके गए हैं, उनकी कहानियाँ सुनिए, उनके परिवारों से मिलिए। ये मुहिम मैंने शुरू की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं या देश की जो 144 करोड़ जनसंख्या है, इस मुहिम के अंदर हिस्सा बने, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक अनुभव रहे, और उन परिवारों को भी रहे कि कोई बात नहीं, एक हमारा सदस्य चला गया, कोई बात नहीं, पूरा देश आपके साथ में है। ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि, ये कर्मभूमि हमेशा ही उनको नमन करती रहेगी सर। आप कब भर्ती हुए थे और ये इंसिडेंट कब है? 17 नवंबर 2002 को मुझे चोट लगी थी ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, और 1994 के अंदर मैं भर्ती हुआ था सर। सरकार की तरफ से सेटिस्फाई है कुछ? बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से ऐसा था कि मेरा तो उद्देश्य था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। हम लोग सर सैनिक जो आते हैं वतन के लिए भर्ती हुए थे, वेतन के लिए नहीं हुए थे। अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो मांगने से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो तो आज भी उन सैनिकों को, जैसे हमारे जैसे बहुत से सैनिक हैं, आज ट्रेनों में किराया तक भी माफ़ नहीं है। अगर कुछ करना है तो बिना बोले करना चाहिए। सैनिक का जो बलिदान शब्द जो हमारे पीछे लगता है, वो देने के लिए लगता है, न कि लेने के लिए लगता है। हमने इस राष्ट्र को देना है। आगे क्या करने का प्लान है? आगे ये मुहिम छेड़ी है सर। बस मैंने बताया ना कि हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। मैं चाहता हूँ जब तक शरीर में सांसें रहें, उन वीरों की कहानी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। मैं आप सभी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर परिवार से मिला जाए, हर उसकी शहादत के ऊपर जाया जाए, या हर उनके जन्मदिन के ऊपर जाया जाए। जिस तरह से लिख भी रहे हैं सर लिख रहे हैं, हमारे साथ में अभिषेक जी साथ में हैं, वो साथ में लिखा पढ़ी का भी काम करते हैं, और रूबरू मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है किताबें बहुत से कम आदमी पढ़ते हैं, मगर दिल की किताबें हर आदमी पढ़ता है। हम चाहते हैं कि उनके दिलों में जगह बननी चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन और प्यार होना चाहिए सर। लगता है कि शहीदों की स्टोरी सामने आए तो नौजवान पीढ़ी को बिल्कुल सर। जिस दिन हमारे नेता और अभिनेता, जिसको आज आवाम हीरोज मानती है, सेलिब्रिटी मानती है, जिस दिन वो कंधे पर हाथ रख के जिस दिन ऐसे बोल देंगे ना कि रियल हीरो ये हैं, हम नहीं, उसी दिन देश देखना आप एक तरक्की की निगाह पर चल पड़ेगा। उसी दिन से हम सैन्य को उस नज़र से देखने लग जाएंगे जिस नज़र से देखना चाहिए। मतलब सर, आपको देखा है कार भी चला रहे हैं, साइकिलिंग भी करते रहे हैं, आपके मुंह से सुना है, तो कैसे ये सब सर, मैंने एक ट्राई साइकिल के ऊपर मैं अपनी मुहिम शुरू की थी, और ट्राई साइकिल से मैं स्कूटी के ऊपर आया। मैं स्कूटी बहुत चलाता हूँ, और स्कूटी से कार के ऊपर आया, और अगला लक्ष्य है मेरा कि मैं कभी हेलीकॉप्टर भी चला के दिखाऊं। क्योंकि कंडीशन कैसे कुछ भी हो, मतलब उससे मादा रखता नहीं है। मेरे पास आज धन नहीं है, मगर तन नहीं, मगर मन की शक्ति है। मन की शक्ति से आप रात को भी 12 बजे 2 बजे कभी बोलोगे ना, आप एक ही चीज़ निकलेगी, भारत माता की जय। देशभक्ति 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे मौक़ों पर फूटती है जब कोई भारत पर आक्रमण हो या कुछ आतंकवादी वगैरह घुस आए। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा सर, उस आवाम को, क्योंकि आवाम को एक हमारी जो भारतीय सेना है
वो इस देश की ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को आपने बचाना है। भारतीय सेना हमेशा जिताने का काम करती है। अगर देश दोबारा से हारेगा तो गंदे राजकारण के कारण हारेगा। भारतीय सेना कभी भी इस देश को हार नहीं देगी जब तक उनके हाथ में कमांड रहेगी। मतलब लोगों को क्या अपील करें? लोगों से यही अपील है कि जितना हो सकता है युवाओं से खास करके, बाकी फालतू चीज़ों को, नशा इसको छोड़ करके भारतीय सेना में भर्ती होइए, अपना और इस देश का उज्जवल भविष्य बनाइए। बाकी मैं यही बताऊंगा कि जब हम पोस्टों पर रहते हैं, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं, तो बड़े बड़े चार्टर प्लेन, बड़ी बड़ी तोहफे हमारे पास रहती है, 10वीं पास आदमी रहते हैं, मगर इतना माइंड रहता है हमारे पास, बड़े बड़े हथियार चलाते हैं। वही जब सैनिक रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई ड्यूटी नहीं मिलती, उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान के वो हकदार हैं। और वही मेरा मुद्दा है। आज बहुत सी पिक्चरें भी बनी हैं, मगर पिक्चर बनाने वालों को सम्मान ज़्यादा है, किसके ऊपर पिक्चर बनी उनको नाम भी नहीं जानते। आज भी हमारे कारगिल के अंदर देखिए आप कितने जवान शहीद हो गए हैं, कोई एक आदमी का भी नाम नहीं जानता है। तो यही मेरी मुहिम है कि जब तक शरीर के अंदर सांसें हैं, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है, और जब जाऊं तो बस इन वीरों की गाथा आप लोगों तक पहुंचा के जाऊं सर। दीपचंद के बुलंद हौसले को देश का सलाम। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि नायक दीपचंद के बुलंद हौसले को देश का सलाम है, जिन्होंने शारीरिक विकलांगता की परवाह न करते हुए संकल्प लिया है कि वो आखिरी सांस तक इन शहीद परिवारों और युद्ध नायकों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि ईश्वर उन्हें अगले जन्म में भी एक सैनिक ही बनाए। उनके असीम देश प्रेम को दर्शाता है। कुंवर विकी ने कहा, यह जिंदा शहीद उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो शारीरिक विकलांगता को अपनी कमजोरी बना लेते हैं। आज हमारे बीच पहुंचे एक ऐसे योद्धा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान तोपची की भूमिका निभाते हुए तोप का पहला गोला पाकिस्तानी बंकरों पर फेंका था। नायक दीपचंद तोपची किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उस युद्ध में इन्होंने 10,000 के करीब गोले फेंककर पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त कर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन विजय के दौरान उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 17 नवंबर सन 2002 को गोले को अनलोड करते हुए उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे इनका एक हाथ उड़ गया, पेट फट गया, टांगों के चीथड़े उड़ गए। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन यूनिट के सीओ ने कहा कि एक बार आप कोशिश कीजिए। जब उन्होंने देखा, कोशिश करी, इनकी दोनों टांगें काट दी गई, हाथ तो पहले उठ चुका था, और 3 साल हॉस्पिटल में जहरे इलाज रहे। उसके बाद स्वस्थ होकर वो दोबारा ड्यूटी पे पहुंचे। आज वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन देशभक्ति का जोश आज भी उनमें ठाठे मार रहा है। रिटायरमेंट के बाद आदर्श सैनिक फाउंडेशन संस्था का गठन किया। रहने वाले हरियाणा हिसार के हैं, लेकिन वर्तमान में ये नासिक महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और वहाँ से खुद गाड़ी चलाकर उन्होंने एक यात्रा आरंभ करी है और देश के हर शहीद परिवार के जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। शहीद का नाम का दीपक उन्हें भेंट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे जिले में पहुंचे हैं, शहीद परिवारों से मिले हैं, उन्हें शहीद के नाम पर जो दीपक वो भेंट किए हैं। कारगिल युद्ध के ही शहीद लांस नायक रणवीर सिंह की याद में जो स्मारक बना है, वहाँ पे पहुंचकर उन्हें सैल्यूट करा है। सो उनके जोश को, उनके जज्बे को सारा देश सैल्यूट करता है, और उन्होंने समाज को जिस देश दिया कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, का शारीरिक विकलांगता जो है वो आड़े नहीं आती। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और देशवासियों से अपील करता हूं, देश की भावी पीढ़ी से अपील करता हूं कि ऐसे योद्धाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जोश से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनकी शूरवीरता से, इनके जज्बे से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होकर एक सैनिक का किरदार निभाएं, और देशवासियों को ये अपील करते हैं कि एक सैनिक के कंधे पे हाथ रखकर कहें कि आप हमारे रियल हीरो हो, और कहते हैं कि इससे ही उनका हौसला बढ़ जाता है। ये कहते हैं कि हमारी भारतीय सेना एक ऑक्सीजन का काम करती है, इसलिए हर कोई उनका दिल से सम्मान करे। तो आज यहाँ पे पहुंचकर इन्होंने शहीद परिवार के हौसले को बढ़ाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मिशन को लेकर नायक दीपचंद जी चले हैं, उस मिशन में सफल रहें, और हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद हमेशा ऐसे वीरों के साथ खड़ी है। आज हमने इन्हें शौर्य सम्मान से सम्मानित कर इनके हौसले को जो है बढ़ाया है। तो एक फिर मैं
यहाँ आने पर इनका स्वागत करता हूँ। इनके जज्बे को, इनके हौसले को, इनके बुलंद जज्बे को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ और ऐसा योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए, भारतीय सेना के लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक रणवीर सिंह, सेना मेडल के बेटे राहुल मन्हास, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद इंस्पेक्टर प्रेम मसीह की पत्नी रानी देवी आदि उपस्थित थे।